हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योमेट्री का अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो ज्योमेट्री में जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि जहां से यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट हमें दिख रही हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट एंड ए डी लाइन सेगमेंट। ये 4 लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो। मतलब जो एक लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट वो फिगर होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है, ए एंड पॉइंट और बी एंड पॉइंट है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या? क्वाड्रिलेटरल की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर होते हैं? 180 सॉरी 360 डिग्री के। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम कि टाइप्स क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। अब जो पहली टाइप है क्वाड्रिलेटरल की हमारी स्क्रीन पे वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स मतलब साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल है और साइड ए डी और साइड बी सी पैरेलल है। इन दिस फिगर अपोजिट साइड मींस ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी जो है वो किसके पैरेलल है? ए डी के। तो इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पैरेललोग्राम की। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल मतलब एक साथ, एडजेसेंट मतलब एक साथ वाले इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गए एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। 2 मिनट में इसको वापस लिख देता हूं। एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा और एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की। इसको मैं वापस एक बार लिख देता हूं, एंगल डी। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल ए और एंगल सी इसमें अपोजिट एंगल होंगे। एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका क्या मतलब? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है? ये जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब ये OD इज इक्वल टू OB होगा और OA इज इक्वल टू OC होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी में थोड़ी ऊपर लिख देता हूँ। जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, अगला टाइप देखते हैं कौन सी है क्वाड्रिलेटरल की। तो इसमें हमने पढ़ा तीन प्रॉपर्टीज। एक तो हमने पढ़ा जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब ऑल्टरनेट एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे। अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, और जो डायगोनल्स होंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा रोम्बस। क्या कहता है रोम्बस? क्या होता है? ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम मतलब इसमें AB इज पैरेलल टू CD है एंड AD इज पैरेलल टू BC होगा। बट जो हमारा पैरेललोग्राम था उसमें साइड इक्वल नहीं होती थी, इसमें जो है साइड्स भी इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर भी होती है, लेकिन जो स्क्वायर का एंगल होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। जितने भी साइड्स होती हैं वो आपस में 90 डिग्री में, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे। इसमें सारी साइड्स इक्वल है और AB पैरेलल CD है, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है AB और AD के बीच में ये 90 डिग्री नहीं है। तो वो होती है हमारी रोम्बस। जो रोम्बस है इसमें डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो ये इनके बीच में ये 90 डिग्री एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक बारी मैं वापस से बना देता हूँ। जैसे 90 डिग्री का साइन हम बनाते थे, ये ये और ये, इनके बीच में जो एंगल है ये डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये किस पे कर रहे हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एंगल है ए, अगर मैं इसका नाम O दे दूं बीच वाले पॉइंट का, तो AOB 90 है, BOC 90 है, COD भी 90 है और AOD भी 90 है। अगला प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही जैसे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम ही है। एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल A। ये किसके बराबर हैं? सारे इक्वल हैं आपस में और 180 डिग्री के बराबर हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होंगे जैसे पैरेललोग्राम के थे। अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ठीक है। बट इसके जो हमारे जो बीच में ये डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल अगली जो हम टाइप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की वो पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल। अब अगली फिगर जो हमारी स्क्रीन पे वो है रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जो ईच एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, खाली अपोजिट साइड्स ही इक्वल हैं। जैसे AB और CD ही इक्वल है और BC इज इक्वल टू AD। जैसे हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। AB इज इक्वल टू CD। ये एंगल जो बन रहा है इनमें आपस में, सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, खाली AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। जैसे इसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल थी रोम्बस में, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं था। इसमें अब क्या हो गया? एंगल 90 डिग्री हो गया और जो अपोजिट साइड ही खाली इक्वल है।
ठीक है, इसमें एंगल ए एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। अब जैसे इसमें अपोजिट एंगल इक्वल थे, अब इसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं और वो 90 डिग्री के बराबर है। ये भी बात है। दूसरे पॉइंट, एंगल ए एंगल सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 90 डिग्री के। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें डायगोनल इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। डायगोनल्स खाली रेक्टेंगल में अभी तक इक्वल दिखे हमें, रोम्बस में इक्वल नहीं थे। डायगोनल अलग मतलब बाइसेक्ट तो करते थे, एंगल साइड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तो था, लेकिन ये ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी था, मतलब इक्वल नहीं थे डायगोनल्स। इसमें अब जो डायगोनल्स हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ओ मान लू मैं यहाँ पे, अगर इसको मैं पॉइंट ओ मान लू तो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other and are equal. होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। जो अगली टाइप है वो है हमारी स्क्वायर। तो स्क्वायर देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे जो अब आया है अगला क्वाड्रिलेटरल, वो है स्क्वायर। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। इसमें जो सारी साइड्स इक्वल हैं, जैसे रोम्बस की थी, लेकिन रोम्बस यहाँ पे मैंने बताया 90 डिग्री एंगल नहीं था रोम्बस में। जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री के बराबर नहीं थे। इसमें 90 डिग्री भी है, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड्स इक्वल होगी। दूसरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। सेम जैसे रेक्टेंगल में था डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जैसे सॉरी हाँ जैसे रेक्टेंगल में था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल, इसमें भी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एंड दे आर इक्वल। डायगोनल्स मतलब डायगोनल AC डायगोनल BD इक्वल है, और बाइसेक्ट का मतलब जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो ये टूट रहा है, AC अगर टूट रहा है तो OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू OD है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। जो अगली टाइप है वो है हमारी ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। खाली एक ही पेयर होगा, जैसे यहाँ पे AB और CD पैरेलल नहीं है, AB और CD पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आके जाके इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन एक पेयर है जो पैरेलल है, वो है हमारा AD और BC। इन दिस फिगर ओनली AD इज पैरेलल टू BC। जब खाली एक ही पेयर पैरेलल होता है हमारा, तो उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। जब हमारा एक ही पेयर पैरेलल होता है उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। सो इन दिस फिगर AD इज पैरेलल टू BC। इन ट्रेपीजियम ABCD AC एंड BD आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, होप सो आपको इतना जो टाइप्स हैं वो समझ आ गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके और फिर देखते हैं हमारा आंसर हम किस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है, कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसमें दो साइड्स, जैसे प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए तब तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर आपको पता होंगी तो ये काफी इजी क्वेश्चन है निकालना। ठीक है, दो साइड्स सबसे पहले पैरेलल होती हैं, दो पेयर पैरेलल होते हैं, जैसे AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मैंने बताया था, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंगल A इज इक्वल टू 70, मेरे को पता है
एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होंगे इसमें? 180 डिग्री के बराबर। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के बराबर है, एंगल ए 70 है, तो एंगल बी क्या निकल जाएगा? एंगल बी यहां से निकल जाएगा 180 माइनस 70, 110 डिग्री। अगर एंगल बी 110 डिग्री निकल गया, अब दूसरी प्रॉपर्टी मेरे को याद करने की जरूरत है कि मैं वापस से निकाल सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी अगर याद होगी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए 70 है तो एंगल सी भी 70 है। अगर एंगल बी 110 है तो एंगल डी भी 110 है। तो ये मेरे सारे एंगल्स निकल गए पैरेललोग्राम के। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन किया। जो जो हमारे रिमेनिंग एंगल्स है वो थे 110, 70 एंड 110। होप सो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है, कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट इन O इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री, फाइंड एंगल ODA। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं स्क्रीन पे, रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी बना देते हैं साथ में। ये इसका एक डायगोनल। और फिगर से क्या होता है, फिगर से हमें समझना ज्यादा इजी हो जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ज्योमेट्री की, अगर आपको फिगर नहीं दिया तो कोशिश करना आप फिगर बना दें, तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ABCD मैंने नाम लिख दिया इनका। ABCD हम इस तरह से लिखते हैं, ए के बाद बी आएगा, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। या मैंने यहाँ से शुरू किया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने ये भी बना दिया, इसको जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स वो ओ बना दिया, ये वाला पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया। अब कहता है एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री। फाइंड एंगल ODA। ODA कौन सा होगा? ODA ये वाला एंगल, इसका नाम लिख देता हूं मैंने x। तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, एंगल जो BOC है, एंगल BOC है ये 68 डिग्री है। जैसे ये हमें क्या दिया है, ये गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल ODA। ODA निकालना, और ODA की मैंने वैल्यू लिख दी है मैंने x डिग्री। हमने पिछले लेक्चर्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल BOC अगर यहाँ पे एक है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल AOD। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में आपको याद हो तो ये एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल AOD के बराबर। तो ये भी हमारा 68 डिग्री। तो जैसे मैंने 68 AOD पता चल गया 68 है, तो मैं यहाँ पे इसको 68 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये होती है, जो हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने क्या बताया था, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब जितने भी ये OA और OA, OD, OC और OB हैं, OA, OD, OC हैं, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। मतलब मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में एक और चीज पता है कि अगर दो साइड्स बराबर हो, उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है। अब मेरे को क्या दिख रहा है ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंगल x प्लस एंगल x, दो एंगल्स हैं, प्लस एंगल 68 प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्वाइस एंगल x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 112 डिग्री, और एंगल x आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 2, 56 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर था। तो एंगल जो x था हमारा, यानी कि कोई भी ले सकते हो, ODA ये भी 56 डिग्री है। अगर आपको पूछे कोई OAD, ये भी हमारा 56 डिग्री है।
होप्स आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।